देखिए कल मैंने आपको मेयर्स लॉ तक करा दिया था, Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा, और एक रिलेशन मैंने आपको बताया था Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ये दो रिलेशन मैंने आपको बताए थे। आज हमें पूरे लेक्चर में ये दो रिलेशन ही यूज करनी है, ठीक है। तो इसी का कल आप नहीं आए थे, आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। Cp मतलब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, आपकी एट कांस्टेंट प्रेशर पे आपका क्या कहते हैं हीट कैपेसिटी, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये है आपके Cp बाई Cv एंड Cp माइनस Cv, ठीक है। ओके, नाउ लिसन, देखिए Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा। अब आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, देखिए कल जो नहीं आए थे उनको बता देती हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है आपका कि जैसे मान लो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की हमें नीड होती है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि देखो एक पार्टिकल है, वो 3D में रखा हुआ है, तो 3D में हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत है, एक्स वाई जेड। 3 कोऑर्डिनेट हो गए ना, तो 3 कोऑर्डिनेट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉर दिस पार्टिकल, ठीक है। तो देखिए अब देखिए मैंने क्या कहा, एनर्जी का बेटा अकॉर्डिंग टू बाइफिरकेशन ऑफ एनर्जी की एक रूल है, ये कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको हम डिफाइन करते हैं F डॉट 1/2 kT। अब व्हाट इज द मीन ऑफ 1/2 kT, देखिए हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एनर्जी ज्वाइंट होती है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से, जैसे 3 है मान लो, तो 3 के साथ 3 इंटू कर देंगे हम, ठीक है। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो होती है 1/2 kT। कितनी होती है? 1/2 kT। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? अकॉर्डिंग टू बाइफिरकेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो 1/2 kT होती है। अब अगर किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, ठीक है, मैंने एज अ कांस्टेंट स्मॉल f मान ली, तो f है तो f का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1/2 kT से। ये क्या हो जाएगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या हो जाएगी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आगे देखिए ये हो गया u इक्वल्स टू f 1/2 kT, ठीक है। अब देखिए ये तो इंटरनल एनर्जी आ गई, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के बाद में हमें निकालनी है सबसे पहले एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी। तो आपको कल फॉर्मूला बताया था मैंने, Cv एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी कितना होता है? du अपॉन dy
टी, होता है कि नहीं? तो du अपॉन dt कीजिए, u आपके पास है तो du अपॉन dt आप कर सकते हो, कैसे? d अपॉन dt f 1/2 k t, तो जब t का करोगे तो 1, तो कितना आ जाएगा f डॉट 1/2 k, तो डेट मीन 1/2 k f, ये होती है आपकी क्या होती है आपकी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी। अब देखिए, एक सेकेंड, अब देखिए CV इक्वल्स टू कितना आया है 1/2 k f। बेटा देखिए n k जो होता है ना वो n r के इक्वल होता है, ठीक है? k के साथ जब नंबर ऑफ मोल्स आता है तो वो r के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है, बट यहाँ n से n कैंसिल है, सो दैट्स वाई k की जगह हम क्या लिख सकते हैं r, तो यहाँ पे आ जाएगा CV इक्वल्स टू 1 बाई, एक सेकेंड, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, हाँ ठीक है, तो देखिए 1/2 f और k की जगह r, 1/2 f, ठीक है, ये आ गया आपका CV। तो आपके पास देखो इंटरनल एनर्जी आ गई, इंटरनल एनर्जी से हीट कैपेसिटी CV आ गई, ठीक है, दो चीज आ गई। अब हमें फॉर्मूले के लिए CP और चाहिए, तो देखिए इंटरनल एनर्जी आप लोग डायरेक्ट डाल के या स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, U इक्वल्स टू F 1/2 KT, इतना लिख सकते हो, ठीक है। फिर डायरेक्टली CV निकाल सकते हो, और CV कितनी होती है इतनी, ठीक है, ये ओके CV आ गया। अब देखिए CP, इंटरनल एनर्जी आ गई, CV आ गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए CP कितना होता है, CP मतलब क्या हो गया थर्ड हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी CP, प्रेशर पे है ना इसलिए। अब आपको बताया CP निकालनी है हमें, तो CP माइनस CV इक्वल टू कितना होता है R, ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया ना, कल ही हमने क्लासेस में पढ़ा है CP माइनस CV, ये मेयर्स फॉर्मूला होता है और ये आता है, ठीक है। अब हमें CP चाहिए, तो CP इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV को जल्दी आओ, CV प्लस R, CV की वैल्यू कितनी आई है 1/2 F R प्लस R, ठीक है, तो यहां से CP कितना आ जाएगा, देखिए FR प्लस 2R अपॉन F, सॉरी 2, तो यहां से R कॉमन ले लो, R/2 F प्लस 2, ये हो गया आपका CP। ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, इन फॉर्मूले से आप डायरेक्ट आगे वन मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक इन सब के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से CP आ गया, CV आ गया और इंटरनल एनर्जी आ गई, तीन चीज तो आ चुकी, ठीक है। मैंने कहा था ना छोटे छोटे टॉपिक है, तो देखिए CP आ गया, CV आ गया। अब हमें निकालना है, तीन चीज हो गई, चौथी फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या होता है, रेशो ऑफ हीट कैपेसिटी, रेशो ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है, रेशो निकालना है हीट कैपेसिटी का, ठीक है। तो वो आपको ऑलरेडी पता है, कल भी बताया मैंने, CP अपॉन CV इक्वल्स टू गामा, तो CP कितना आया इतना, तो देखिए R/2 F प्लस 2 अपॉन CV कितना है 1/2 F R बराबर गामा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो यहां से गामा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा F प्लस 2 अपॉन F, ये हो गया आपका रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी, और आपको F पता ही है क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो गामा आ गया और इंटरनल एनर्जी आ गई, CP आ गया और CV आ गया। अब हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए इनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग शॉर्ट में ये फॉर्मूलेस लिख लीजिए, जिससे कि आपको आगे जो निकालने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने क्या कहा, पहले आप लोग ये कर लीजिए जिससे कि आपको निकालने में प्रॉब्लम ना हो।
थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में लिख लीजिए, जिससे कि आप फॉर्मूले से आगे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी एक तरीके से, वो आप निकाल सको इजीली। ओके, करिए। शॉर्टकट में ही फॉर्मूले लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। हो गया, ठीक है, चलिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, कल आपकी क्लास नहीं होगी। दूसरी चीज, हो सकता है ये आप लोगों की लास्ट क्लास हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं आप लोगों का कॉलेज का कुछ इश्यू है जिसकी वजह से सर क्लासेस बंद कर रहे हैं, मुझे ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो आप लोगों की क्लासेस बंद हो सकती हैं, और कल तो मैं खुद ही नहीं लूंगी क्लास, बट आगे आपकी क्लासेस बंद भी हो सकती हैं, आई थिंक परसों से। ठीक है, तो वो आप लोग डिस्कस कर लेना सर से, जो भी मैटर है। ओके, ठीक है, तो देखिए आगे। फर्स्ट, फॉर monoatomic molecule, for monoatomic molecule। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आपको पता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में कल मैंने आपको बताया था कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। और वो तीनों ही क्या होती हैं? ट्रांसलेशन। क्योंकि आप खुद सोचो, हीलियम है तो हीलियम ट्रांसलेट तो हो सकता है इधर उधर, है ना? हीलियम अकेला खुद इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे, तो ट्रांसलेट तो हो सकता है। और ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। तो ट्रांसलेशन मोशन तो हुआ, लेकिन वाइब्रेशन, क्या ये अकेला वाइब्रेट करेगा? नहीं, कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तभी वाइब्रेशन होता है। और ना ही ये रोटेट, अकेला क्या घूमेगा, तो ये रोटेट भी नहीं हो सकता। तो यानी कि आपके मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? F इक्वल्स टू 3। तो जब F इक्वल्स टू 3 है, तो आप लोग मुझे सब चीज निकाल के बताइए। इंटरनल एनर्जी निकालिए, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। सेकंड है सीपी फाइंड आउट कीजिए, सीपी नहीं सॉरी सीवी, सीवी फाइंड आउट कीजिए। थर्ड है आपका सीपी, सीपी निकालिए। फोर्थ है सीपी अपॉन सीवी, ये भी निकालिए। चलिए निकालिए, चारों चीज निकालिए, और जिसका भी आंसर जो भी आ जाए मुझे प्लीज बताइए। इंटरनल एनर्जी निकालिए, सीपी निकालिए, सीवी निकालिए, और सीपी बाई सीवी निकालिए। चलिए फास्ट करिए। और ऐसा कुछ आएगा नहीं जो आप लोग टाइप करके बता ना सको मुझे। सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू? इंटरनल एनर्जी की किसी की वैल्यू आई? सोनम, कोई आंसर आया आपका? इंटरनल एनर्जी की कोई वैल्यू आई क्या? अरे इंटरनल एनर्जी नहीं आ रहा आप लोगों को निकालना, तो आप आगे की चीजें कैसे निकालोगे? देखिए पहला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बाकी के आप लोग करोगे। ठीक है, देखिए U इक्वल्स टू आपको पता है कितना होता है? F डॉट 1/2 kT, और F की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3। तो यहाँ से U इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3/2 kT। ओके, अब देखिए CV, CV इक्वल्स टू कितना आया था? F/2 K, यही तो आया था। ठीक है, तो यहाँ यानी कि F/2 R। ओके, T की जगह R लिख सकते हो। F कितना है? 3, तो 3/2 R। तो ये हो गया आपका CV। फिर देखिए CP, CP कितना था? CP कितना था?
r अपॉन टू एफ प्लस, यही था ना, r अपॉन टू एफ प्लस टू, ठीक है। तो देखिए r अपॉन टू तो एज इट इज, थ्री की f की जगह थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव बाई टू r, ओके। एंड cp बाई cv, cp कितना है फाइव बाई टू r, और cv कितना है थ्री बाई टू r। तो ये कैंसिल, r से r कैंसिल, फाइव अपॉन थ्री। एक फॉर्मूला और होता है cp बाई cv का, क्या होता है cp अपॉन cv f प्लस टू अपॉन f। तो f कितना है थ्री, थ्री प्लस टू फाइव अपॉन थ्री, तब भी यही आएगा, तब भी हो गया। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए चारों चीजें मैंने बता दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ लिसन सेकेंड। सेकेंड है आपका और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है हमको। देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आपका वाइब्रेशन हो सकता है और ट्रांसलेशन हो सकता है। तो ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री, और बाकी के टू जो होते हैं, जैसे कि आप निकालते थे ना थ्री एन माइनस के, मैंने बताया था ना कल, तो थ्री एन कितना था टू, और के कितना होता है वन, तो यहाँ से फाइव बॉन्ड आए थे, तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसके लिए, एफ इक्वल्स टू फाइव। थ्री एन माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला बताया था, हियर एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सो एन इक्वल्स टू टू, एंड के इज द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, तो वो कितना था वन, हीलियम टू, सॉरी हाइड्रोजन टू, एच एच, दो मॉलिक्यूल, और बॉन्ड कितना एक, सिग्मा बॉन्डिंग की होता है, तो थ्री टू जो सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई फाइव, जिसमें से तीन तो ट्रांसलेशन होंगी और दो वाइब्रेशनल होगी, ठीक है। अब अगेन इंटरनल एनर्जी निकालिए, सीवी निकालिए, सीपी निकालिए, सीपी बाई सीवी निकालिए, चलिए निकालिए, ऐसे ही निकालना है यार सब कुछ, ठीक है। तो देखिए एफ आपके पास है, ओके। तो एफ जब आपके पास है तो देखिए सबसे पहले यू निकालिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यू, आंसर बताइए। आप तो कर लीजिए, मोनो एटॉमिक के लिए मैंने करा दिया, इसके लिए आप लोग खुद कीजिए, करिए और आंसर बताइए। यू इक्वल्स टू कितना होता है, सोनम का रिस्पॉन्स आया है मुझे, सोनम यू आर करेक्ट, ठीक है। एंड सीपी बाई सीवी कितना हो जाएगा, ओके वेरी गुड, सोनम इज करेक्ट। आप लोग बताइए, केशव, नमन, राज, आप लोग भी आंसर्स दीजिए। सोनम का आंसर बिल्कुल सही है जो उसने मुझे दिया है। इशिका ने क्यों नहीं ली क्लास, इशिका क्लास लेके क्यों भाग गई। सोनम के अलावा किसी का आंसर नहीं आया। देखिए अगेन देखिए, u इक्वल्स टू कितना होता था, f अपॉन टू के टी, तो f कितना है फाइव अपॉन टू के टी, ठीक है। दूसरा है cv, cv कितना होता था f अपॉन टू r, ये होता था, तो f कितना है यहाँ पे फाइव अपॉन टू r, ठीक है, ओके। आगे देखिए थर्ड cv, cp, cp कितना होता था r अपॉन टू
f प्लस 2, तो ये हो जाएगा r तो एज इट इज 2, 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7/2 r। ठीक है। फोर्थ देखिए, गामा बराबर Cp अपॉन Cv, कितना होता था f प्लस 2 अपॉन f, तो ये हो जाएगा f कितना 5 प्लस 2 अपॉन 5, तो यानी कि 7/5। आप लोग Cp अपॉन Cv का डिवाइड करके भी कर सकते हो क्या, गामा। साथ में आप देखो और भी शॉर्ट ट्रिक है, यू अगर आपको पता है तो Cv क्या होता है, इसका डिफरेंशियल होता है, वो कर दिया। फिर Cp इक्वल्स टू कितना आता है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू r, तो वहां से Cv प्लस 5/2r प्लस r, वहां से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अच्छी बात नहीं है, इतनी इजी इजी चीजें आप लोगों को नहीं आ रही, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, दे नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना लिख दो मैम कर लिया हमने, या उसकी पिक क्लिक करके साइन कर दो मुझे। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। ओके, नाउ लिसन नेक्स्ट, आगे। अब देखिए डाई एटोमिक हो गया, अब आता है ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक, अब ट्राई एटोमिक कैसे टाइप का मॉलिक्यूल है, मैंने कल भी बताया था पॉली एटोमिक, क्योंकि 1 और 2 वो तो समझ में आ गया था, लेकिन आपका ट्राई एटोमिक कैसा हो गया, पॉली एटोमिक। और पॉली एटोमिक में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के स्ट्रक्चर यूज होते हैं, एक तो आपके लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो सबसे पहले आपका लीनियर स्ट्रक्चर, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में लीनियर स्ट्रक्चर के लिए, कब, ट्राई एटोमिक में, लीनियर स्ट्रक्चर के लिए आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बेटा, वो कल मैंने आपको बताई थी, कितनी होती है, 7, कल बताई थी ना, 7 होती है। किसके लिए, लीनियर स्ट्रक्चर के लिए। तो जब लीनियर स्ट्रक्चर के लिए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो आप लोग यू सीपी सीवी और सीपी वाई सीवी गामा जो है वो चारों चीज निकाल सकते हो। चलिए निकालिए फिर से। केशव दो दो आईडी से कैसे ज्वाइन हो रहे हो? निकालिए। सही है राज आपका, सोनम करेक्ट है। ठीक है सोनम, चलिए देखिए इसमें आगे, वही u, तो वही f/2 kT, तो ये हो जाएगा 7/2 kT। ठीक है। cv देखिए, cv कितना होता है, f/2 r, तो ये हो जाएगा 7/2 r। ठीक है। cp देखिए, cp कितना होता है, cp होता है आपका बेटा r/2 f+2, तो ये हो जाएगा r/2 f, f कितना है 7+2, तो ये हो जाएगा 9/2 r, और ये हो जाएगा आपका 9/7। ठीक है, कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है। तो ये तो किसका हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर के लिए। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है नॉन लीनियर, केस सेकेंड।
तो नॉन लीनियर में आपको मैंने कल भी बताई थी कि आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है 6। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 6 है तो अगेन फिर से यू निकालिए, CV निकालिए, CP निकालिए और CP अपॉन CV निकालिए। सॉल्व करना है, कर लीजिए। ये तो ये नहीं कराऊंगी मैं आपको, ये आप खुद करोगे। ठीक है, करिए, फास्टली फास्टली करिए। थ्री KT, ओके सही है बिल्कुल। राज एंड सोनम करेक्ट। बिल्कुल। नमन केशव आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, अब लास्ट तो बता दो बेटा, कितना इजी है ये। या टाइपिंग करने में शोर आता है तो बोल के बता दो मुझे, अनम्यूट करके। आप लोग खुद अनम्यूट हो सकते हो, मैंने सबको अलाउड कर रखा है। ठीक है राज। नमन, नमन इज करेक्ट, लास्ट आ गया मतलब सारे सही हैं आपके। ओके, केशव रह गया है बस, केशव ने रिस्पॉन्स नहीं किया मुझे। हो गया चलिए ठीक है, हो गया ना सभी का। तो अब ऐसा करो, क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए पहले, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है।